गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग विमान स्थान का 4 लेसन कवर किए थे, तो आज हम विमान स्थान का 5वां लेसन देखते हैं। ये रिवीजन है फास्टली, तो देखते हैं हम लोग। स्रोतस का परिभाषा है श्रवणार्थ स्रोतांशी, मतलब शरीर के वे सभी भाग जहाँ श्रवण किया मतलब क्रिया होती है स्रोतस कहलाते हैं। अर्थात पुरुष के शरीर में जितने भी मृतमान मतलब दृष्टिमान भाव है, उतने ही पुरुष के शरीर में स्रोतस भी है। ये सभी भाव स्रोतस के मतलब ये जो है और नहीं मतलब ये सभी जो भाव हैं ये स्रोतसों के बिना न उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, क्योंकि शरीर में खाए हुए आहार से जो अन्न रस बनता है उसी से शरीर की सभी धातुओं का पोषण होता है। अतः उस अन्न रस का वह वहन करता है, वह स्रोतस कहलाता है। इसके पर्याय हैं स्रोत, शिरा, धमनी, नाड़ी, सब श्रवण ही करते हैं, सब संवहन ही करते हैं। तो स्रोतस के भेद हैं, 13 प्रकार के स्रोतस होते हैं। पहला प्राणव, दूसरा उदकव, अन्नव, रसव, रक्तव, मांसव, भेदव, मेदव, अस्थिव, मज्जाव, शुक्रव, मूत्र, पूरी, स्वेद। सप्त धातु है और 3 मल हैं। पहला प्राणव स्रोतस है, जिसका मूल है हृदय और महास्रोतस। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या बोला गया। इसके दुष्ट हो जाने पर मनुष्य जोर जोर से श्वास लेता है, जोर से श्वास निकालता है, श्वास लेते समय कराहने की आवाज़ आती है आदि लक्षण को पुरुष में देखकर ऐसा समझना चाहिए कि उसका प्राणव स्रोतस दूषित हो गया है। ये सारा जो हम लोग ये किए हैं ये सारे स्रोतसों में रहेगा, बस मूल सबकी अलग हो जाएगी। तो उदक व स्रोतस देखते हैं। उदक व स्रोतस का मूल तालु और क्लोम है। तो इसका अगर दुष्ट होगा ये तालु और क्लोम, तो जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम का सूखना और प्यास का अधिक लगना हो जाएगा। अन्न व स्रोतस का मूल है अमाशय और वाम पार्श्व है। तो अगर इसमें दुष्टि होगी तो अन्न खाने की इच्छा नहीं होगी, अरुचि होगा, अन्न की इच्छा तरह न पचना, अच्छी तरह न पचना, वमन का होना। और रसव स्रोतस में मूल हृदय और 10 धमनियाँ हैं। और रक्तव स्रोतस की मूल यकृत प्लीहा है। अगर इसमें दुष्टि होगी तो कुष्ठ, विसर्प, रक्त पित्त, रक्त प्रदर, रक्त मंडल आदि रोग होंगे। मांसव स्रोतस मूल है स्नायु और त्वचा। अगर दृष्टि उत्पन्न होगी तो अधिमांस होगा, अबूर्ध होगा, मांस कील होगा, गंडमाला होगा आदि। अगर मेदो व स्रोतस का मूल वृक्क और वपावहन है तो शरीर में मछली की तरह गंध आएगा, शरीर पर मक्खियाँ बैठेंगी, मूत्र में चींटियाँ लगेंगी, मुख का सूखना, हाथ पैर में दाग होगा। अस्थि व स्रोतस का मूल मेद और जघन, मतलब अस्थि के ऊपर अस्थि निकलेगा, अस्थि मेद, अस्थि सूल होगा। दांत के ऊपर दांत निकलेगा, दंत में भेद होगा, दंत सूल होगा। मज्जा व स्रोतस, इसका मूल अस्थियाँ हैं और संधियाँ हैं। शरीर की ग्रंथियों में वेदना होगा, चक्कर आएगा, मूर्छा होगा, आँखों के समान अंधेरा भी होगा। शुक्र व स्रोतस, इसका मूल 2 वृषण है और सोफ है मतलब सेफ है। इसमें दुष्टि होगी तो नपुंसकता होगा। मैथुन में उत्साह कम होगा, मैथुन में उत्साह का नहीं होना। और संतान होती है तो वह रोगी होगी। मूत्र व स्रोतस में मूल वस्ती और वंशण है। इसमें दुष्टि होगा तो मूत्र का अधिक आएगा, मूत्र का कम आएगा, मूत्र का बार बार आएगा, मूत्र का थोड़ा थोड़ा आएगा, सूल होगा।
पुरुषव स्रोतस में अगर इसका मूल है पक्वाशय और स्थूलान्न, तो अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो मल का अधिक आना, मल का कम आना, मल का बार बार आना, मल का थोड़ा थोड़ा सूल के साथ पतला गांठदार आना। स्वेदव स्रोतस मूल इसका है मेद और रोमकूप। श्वेत अधिक आएगा, कम आएगा, स्निग्धता मतलब ज़्यादा होगा, रुचिता भी होगा, स्निग्धता बढ़ जाएगी। इसके सारे स्रोतसों के कारण भी हैं, जैसे प्राणव स्रोतस के धातुओं के क्षय से, मलमूत्र आदि के वेग रोकने से, वातवर्धक आहार के सेवन से, भूख लगने पर व्यायाम करने से, अपनी शक्ति से अधिक सेवन करने से आदि कारणों से प्राणव स्रोतस दुष्ट हो जाता है। तो छठवां लेसन हम देखेंगे रोगानिक विमानम, रोग के भेद। रोग समूह के भेद है प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त, आशय। तो प्रभाव में साध्य है, बल में मृदु और दारुण है, अधिष्ठान में मन और शरीर है, निमित्त में दोषज है, आगंतु है, आशय में आम है, पक्व है। और दोष विमर्श में रोग बहुत अधिक होने के कारण अपरिसंख्य है, दोष सीमित होने के कारण परिसंख्य कहते हैं। दोष और उनके विकार, एक मानसिक दोष है, एक शारीरिक दोष है। मानसिक दोष में रजतम और रजतम रहेगा विकार, और शारीरिक में वात पित्त कफ रहेंगे विकार। तो रजतम में काम क्रोध मोह ईर्ष्या होगा, और ज्वर वात पित्त कफ में ज्वर, अतिसार, कुष्ठ, शोष आदि रोग होगा। इन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दोषों को प्रकोपित करने वाली 3 कारण होती है, और साथ में इंद्रियार्थ, संयोजक, प्रज्ञापराध, परिणाम। और अग्नि तथा प्रकृति विमर्श में अग्नि भेद से तीक्ष्ण, मंद, सम, विषम 4 अग्नियाँ होती हैं अग्नि भेद से। तो तीक्ष्णाग्नि यह सभी प्रकार के आहार विहार, गुरु, विषम भोजन आदि को शीघ्र ही पचा देती है तीक्ष्णाग्नि। मंदाग्नि है जो तीक्ष्णाग्नि के विपरीत है, ये पचा नहीं पाती। समाग्नि यह पथ्य भोजन से स्वाभाविक स्थिति में रहती है और अपथ्य से अस्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। विषमाग्नि समाग्नि के विपरीत लक्षण वाली होती है। इस प्रकार ये 4 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। जिस पुरुष में वात पित्त कफ समान होते हैं उसमें सम, जिस पुरुष में वात प्रधान होता है उसमें अग्नि विषम, और जिसमें पित्त प्रधान होता है तीक्ष्ण, जिसमें कफ प्रधान होता है मंद। प्रकृति के भेद, सम प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। जब वात पित्त कफ तीनों दोष समान अवस्था में रहते हैं तो उसे सम प्रकृति कहते हैं। अतः जो पुरुष को स्वस्थ रखते हैं तब वात प्रकृति में वातवर्धक आहार व्यय, रुच, लघु, शीत वात के गुण उसमें पाए जाएंगे। अधिक सेवन से वात प्रकोपित हो जाएगा, जैसे ज्वर, अतिसार, वमन, विरेचन, गुल्म आदि। चिकित्सा, शोधन, स्नेहन, मधुर, अम्ल आदि। पित्त देखते हैं। 7वां लेसन देखते हैं व्याधि रूपीय विमानम। तो गुरु व्याधि तथा लघु व्याधि। इस संसार में 2 तरह के रोगी पुरुष होते हैं, गुरु व्याधित होते हैं, लघु व्याधित होते हैं। गुरु व्याधित जो है, जब व्यक्ति गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है तो उसे गुरु व्याधित कहते हैं। और दूसरा लघु व्याधित, जब व्यक्ति हल्के रोगों से पीड़ित हो जाता है तो उसे लघु व्याधित कहते हैं। परंतु ये दोनों कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर देती हैं। वो ऐसे कि जब कोई व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित होने पर भी अपने मनोबल, शारीरिक बल से ठीक होता है तो वह हल्के रोग से पीड़ित व्यक्ति के समान दिखता है। जब कोई व्यक्ति हल्के रोग से पीड़ित होने पर भी अपने मनोबल, शारीरिक बल से हीन होता है तो वह गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति के समान दिखता है। इस प्रकार कुछ अल्पज्ञ वैद्य लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिससे वह हल्के रोग को बड़ा और बड़े रोग को हल्का समझ बैठते हैं, जिससे वह उसी प्रकार की चिकित्सा करते हैं। बड़े रोग में अल्प रोगनाशक औषधियाँ और हल्के रोग में अधिक रोगनाशक औषधियाँ प्रयोग करते हैं, जिससे व्यक्ति के दोष और अधिक रूप में प्रकोपित हो जाते हैं। परंतु श्रेष्ठ वैद्य सभी भावों की परीक्षा करने के बाद ही युक्तिपूर्वक औषध का प्रयोग करते हैं। तो विमान स्थान का हमारा यहाँ सब लेसन कवर हो गया है। तो पहले वाले वीडियो में हम पहले लेसन से शुरू किए थे, तो ये रस एवं दोषों के संबंध में था पहला लेसन। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा रिवीजन हो गया है विमान स्थान का। तो इसके बाद हम दूसरा क्लास करेंगे।
तो thank you for watching, and please like me and subscribe. Thank you.